ये क्या हो रहा है? वॉट इज दिस राजीव? 3 दिन में ये दूसरा मर्डर केस है तुम्हारे इलाके में और अभी तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए हो तुम। सर, कातिल इतना चालाक है कि उसने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। ओ कम ऑन राजीव, तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम हमारे सबसे काबिल अफसर हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती राजीव। आई नो सर, मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ लूंगा। लेकिन एक बात तो तय है सर, यह आदमी निहायत ही पागल किस्म का आदमी है। या तो वो ये सब कुछ पहली बार कर रहा है जिसकी वजह से वो इतनी सावधानी बरत रहा है, और या तो ये सब कुछ वो बहुत बार कर चुका है जिसकी वजह से वो कोई सुराग नहीं छोड़ रहा। मुझे ऐसा लगता है सर। तुम्हें क्या लगता है यह जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। आई वांट रिजल्ट्स राजीव। प्रेस वाले फोन कर रहे हैं, परेशान कर दिया उन लोगों ने। लोग मंत्री के घर पे पहुंच गए। मंत्री जी को क्या जवाब दूंगा मैं? कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। एक बात याद रखो राजीव, ये मंत्री लोग थोड़ी सी भी टेंशन में आ जाते हैं तो कई कुर्सियां हिल जाती हैं, रातों रात नेम प्लेट्स बदल जाती हैं। फिर वो चाहे कमिश्नर कुमार की क्यों ना हो या इंस्पेक्टर राजीव शर्मा की। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 2 days राजीव। 2 दिन के अंदर मुझे वो कातिल मेरे सामने चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड एंड क्लियर बाय यू? वेरी क्लियर सर। क्या सोच रहे हो इतनी रात को? मैं सोच रहा हूं कि ये वही प्रेस है जिन्होंने कभी मेरी तारीफ के पुल बांधे थे, फ्रंट पेज पर मेरी तस्वीरें छापी थी, और आज मुझे बेतुके सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कमिश्नर साहब का भी मुझ पर से विश्वास उठ गया। वो भी यही मानते हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगता है पिछले 10 सालों में मैंने जितनी इज्जत कमाई थी वो सब कुछ मैंने सिर्फ 4 दिन में गवा दी। कम ऑन राजीव, तुम्हारे जैसे ऑफिसर का इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना अच्छा नहीं लगता। और पहले भी तो ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब कातिल ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है।
लेकिन देर सवेर तुमने कातिल को पकड़ ही लिया है ना? हाँ हाँ शीतल, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार कातिल अपने आप के लिए नहीं, मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुछ प्रूव करना चाह रहा है। लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? उसका पिछला वार देखकर उसका ये मर्डर भी बिल्कुल पहले की तरह है। 3 साल पहले मैंने ऐसा ही केस सॉल्व किया था। एक 50 साल का आदमी जिसकी लाश मुझे वैसे ही मुर्गी खाने में मिली थी और जिसका कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शीतल, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे वो उकसाना चाह रहा है। क्या दुश्मनी है उसकी मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीतल, अगर मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाऊं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? राजीव, अब अगर तुम इसी वक्त नहीं मुस्कुराए ना तो मुझे बुरा लगेगा। कम ऑन, स्माइल नाउ, स्माइल। थैंक्स। इस बार लाश के पास हमें यह चेन मिली। अब ठीक से कहा नहीं जा सकता इस चेन का खूनी ने क्या इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि लाश के जिस्म पर इसके कोई निशान नहीं। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि यह चेन बहुत ही अच्छे क्वालिटी की स्टील की बनी हुई। इसके अलावा हमें 2 चीजें और मिली। एक तो यह हैंडल, दूसरा ये गन पाउडर। गन पाउडर? हाँ। वेल, हैरानी तो मुझे भी हुई है क्योंकि मर्डर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब या तो लाश फेंकते वक्त ये गन पाउडर उसके पास रहा होगा जो गलती से वहां गिर गया होगा, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल उसने ये सब चीजें वहां जानबूझकर छोड़ी है। पर क्यों? रस्तोगी जी सर। मुझे इस गन पाउडर की जांच पड़ताल करनी है। किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाओ जो हमें बता सकता है कि यह गन पाउडर किस प्रकार का है और किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। क्विक। ओके सर। नहीं सर, एक्चुअली गन पाउडर नहीं है, बल्कि TNT है, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया गया है, इसलिए ये गन पाउडर जैसा लग रहा है। पर ये TNT है क्या? ये एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है जिसे डायनामाइट या बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट? और ये मिलता कहाँ है? भाई, अब बाजार में मिलना तो गैर कानूनी है, पर फिर भी ये ऐसी किसी भी जगह पर मिल सकता है जहां बारूद का इस्तेमाल होता हो, जैसे कि माइंस, क्वेरीज या फिर कैंटोनमेंट एरिया। हाँ, एक तरीका और भी है। क्या? स्मगलिंग के जरिए। भाई, अब आप पुलिस वालों से क्या छुपा है? RDX हो या TNT, कहने को ये चीजें कहीं नहीं मिलती, पर मिलने को हर जगह मिल जाती है। अब ये पता लगाना तो आपका काम है साहब कि कातिल ने इसे कहां से हासिल किया हो। थैंक यू वेरी मच सर। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं? स्टील का चेन है, कोई इसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि बाथरूम के फ्लश से लेकर कुत्ते के गले तक। और मैं तो स्टील का धंधा करता हूं। खरीदने वाला इसका क्या इस्तेमाल करेगा, साइकिल बांधने की चेन या कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी इतने से टुकड़े को देखकर कोई कुछ नहीं कह सकता। जहां तक हैंडल का सवाल है,
सर आप किसी लोहार को बुला लीजिए, क्योंकि मैं इसका धंधा करता हूँ, व्यापारी हूँ, खाली स्टील का, खाली स्टील। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का? ये चेन, ये हैंडल, ये टीएनटी, ये सब उसने जानबूझकर वहां रखा। एक बात तो तय है कि खूनी हम लोगों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। वो इन सब चीजों के जरिए हमें उसके अगले मर्डर के बारे में बताना चाहता है। लेकिन क्या प्लान होगा उसका? आप परेशान मत होइए सर, हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कब? मिल जाएगा, लेकिन कब? सर, रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। हाँ, जाओ तुम लोग जाओ। और आप सर? मैं अभी कुछ देर यहीं हूं। ओके ठीक है सर, सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मुंह में जबान नहीं है क्या? पुलिस जनता की सेवक है और सेवक को इतनी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। अबे फोन पे क्या बात कर रहा है? हाँ? Who the hell are you? मैं शपथ लेता हूँ मैं अपना कार्य पूरी विनम्रता, आज्ञाधारिता, निष्ठा और धैर्य के साथ करूंगा। अबे ऐसे कह देता है साले, मर्द का बच्चा है तो सामने आना। अबे हंसता क्या है तू? हाँ? क्या करने वाला है तू? बोल अब। क्या मतलब है ये सब? ये चेन, ये हैंडल, ये टीएनटी, What the hell do you mean? तेरी मेरी निभेगी यारी, दो चक्कों पे चलेगी गाड़ी, एक बारूद और एक चिंगारी, बिना पंख के उड़े अनाड़ी। What the hell do you mean? तेरी मेरी निभेगी यारी। यानी वो मुझे चैलेंज कर रहा है। He is challenging me. दो चक्कों पे चलेगी गाड़ी। मतलब क्या? What is he trying to tell me? What? एक बारूद और एक चिंगारी। क्या मतलब है उसका साले का? मैं बारूद हूं और वो चिंगारी? ओह, कहीं वो बारूद तो नहीं लगा रहा? Is he going to blow up somebody? Shit! बिना पंख के उड़े अनाड़ी। Oh God! What does he mean? What is he trying to tell me? Oh God! दो चक्कों पे चलेगी गाड़ी, दो चक्कों पे चलेगी गाड़ी, दो चक्कों पे चलेगी गाड़ी।
हाँ, यही तो एक यार्ड है जहां पर ट्रेन 4 घंटे से ज्यादा रुकती है। उसे जो कुछ भी करना होगा वो यहीं करेगा, लेकिन इस तरह तो हम कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। रस्तोगी, यू गो देयर। कदम, यू गो देयर।